हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 यानी कि वो पार्ट जिसमें एवेलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है उसके MCQs को कवर करने जा रहे हैं। हु वॉज डीफ इन द लेसन? एवेलिन, रॉन फोर्ब्स, बिस्मिल्लाह खान or none of the above, and the correct answer is Evelyn Glenn. Evelyn was a girl, Scottish girl, American girl, British girl or a Russian girl, and the correct answer is Scottish girl. स्कॉटलैंड की रहने वाली थी एवेलिन। When was Evelyn's deafness noticed? एवेलिन के बहरेपन को कब नोटिस किया गया? When she was 8 years old, when she was 10 years old, when she was 15 years old, and when she was 18 years old. And the correct answer is when she was 8 years old. When was Evelyn's deafness confirmed? एवेलिन के जो डीफनेस थी वो कंफर्म कब हो गई कि वास्तव में इसको सुनाई नहीं देता है? बाय द एज ऑफ 5, बाय द एज ऑफ 9, बाय द एज ऑफ 10, बाय द एज ऑफ 11, एंड द करेक्ट आंसर इज़ बाय द एज ऑफ 11। तो 11 साल की उम्र में ये कंफर्म हो गया कि एवेलिन को सुनाई नहीं देता है। देन What did Evelyn manage to conceal? Conceal यानी छुपाना। तो एवेलिन ने क्या छुपाना चाहा और उसको मैनेज भी कर लिया, छुपा भी लेती थी? हर एक्साइटमेंट, हर अटेंशन, हर स्मार्टनेस और हर डीफनेस। एंड करेक्ट आंसर इज़ हर डीफनेस। वो अपने बहरेपन, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की और छुपा भी लेती थी। What did Alvin do for some time? कुछ समय तक जब एल्विन को लगा कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, तो ये समझ में आ जाने के बाद कुछ समय तक एल्विन ने क्या किया? तो एवेलिन ने क्या किया? She hid her deafness from her friends and teachers. She hid her deafness from her relatives. She hid her deafness from her parents. She hid her deafness from the neighbors. And the correct answer is she hid her deafness from her friends and teachers. तो एवेलिन ने मैनेज किया और अपने डीफनेस को अपने फ्रेंड्स से छुपा करके रखा, अपने टीचर्स को छुपा करके रखा। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं लग सका कि इसको सुनाई नहीं देता है। What happened when she was 11? जब वो 11 साल की थी तब क्या हुआ? She started singing. She became interested in games. Her marks deteriorated. She secured good marks, good in exam. And the correct answer is her marks deteriorated. तो क्या हो गया? सुनाई नहीं देने के कारण जो एवेलिन थी उसके मार्क्स धीरे धीरे एग्ज़ाम में कम होने लगे थे। What did the headmistress urge her parents? तो हेडमिस्ट्रेस ने देखा लड़की अच्छी थी पढ़ने में, पहले अच्छे नंबर लाती थी, अब नहीं लाती है, तो उसने पेरेंट्स को बुलवाया एवेलिन की और उसके पेरेंट्स से कुछ निवेदन किया। क्या निवेदन किया? टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, टू टेक हर टू होम, to send her to a boarding school, to consult a doctor. तो हेड मिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बुला करके कहा कि टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, की किसी स्पेशलिस्ट को ले जाएं इसको और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इसका चेकअप करवाएं। What caused Evelyn's hearing severely impaired? तो एवेलिन की सुनाई देने की क्षमता गंभीर रूप से ख़राब होने का क्या कारण था? हियरिंग ऑर्गन डैमेज, हाई फीवर, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, बिकॉज ऑफ अननोन रीज़न। तो करेक्ट आंसर इज़ ग्रेजुअल नर्व डिफरेंस। तो जो नर्व्स थी, तंत्रिका थी जो
सुनाई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी वो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी, इसलिए उसकी सुनाई देने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी। हाउ हैड एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग बीन? तो एवेलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता किस तरह से कम हुई? इंस्टेंट, ग्रेजुअल, फास्ट और सडनली? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रेजुअल। धीरे धीरे उसकी सुनाई देने की क्षमता कम होती रही। What did Evelyn's mother notice when she was waiting to play the piano? तो पियानो प्ले करना था, उसमें एवेलिन ने भी हिस्सा लिया हुआ था। उसकी मम्मी उसके साथ थी, लेकिन हुआ ये कि जब पियानो बजाने के लिए एवेलिन का नाम पुकारा गया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब उसकी मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है उसकी बेटी के साथ, और उसने इस चीज़ को नोटिस किया। एवेलिन्स क्या नोटिस किया? एवेलिन्स मूड, एवेलिन्स एक्साइटमेंट, एवेलिन्स डीफनेस एंड एवेलिन्स स्मार्टनेस। एंड द करेक्ट आंसर इज एवेलिन्स डीफनेस। तो उसकी मम्मी ने ये नोटिस किया कि जो एवेलिन है वो उसके अंदर सुनाई देने की क्षमता में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। What was the specialist advice? तो जब हेडमिस्ट्रेस के कहने पर जब पेरेंट्स उसको लेकर के स्पेशलिस्ट के पास गए तो स्पेशलिस्ट ने क्या एडवाइस दिया? टू सेंड हर टू द स्कूल फॉर डीफ, टू गेट रेडी फॉर ए सर्जरी, टू स्टॉप हर स्टडी, टू बी रेडी फॉर फर्दर डिफ़िकल्टीज। तो करेक्ट आंसर इज टू सेंड हर टू स्कूल फॉर डीफ। स्कूल फॉर डीफ बधिर लोगों के लिए जो स्पेशल स्कूल होता है, उस स्कूल में एवेलिन का दाखिला करवाने के लिए स्पेशलिस्ट ने सलाह दी उसके पेरेंट्स को। When did एवेलिन फील एवरीथिंग डार्क इन हर लाइफ? तो एवेलिन को कब ऐसा लगने लगा कि उसका सब कुछ उसके आसपास अब अंधकार में डूबता जा रहा है? When she was advised to use hearing aids and go to the school for deeps, when she saw her poor performance in examination, when she felt difficulty in hearing, when her parents took her to the specialist. And the correct answer is when she was advised use hearing aids and go to the school for deaf. तो उस समय एवेलिन को अपने जीवन में अंधकार लगने लगा जब स्पेशलिस्ट ने ये सलाह दिया कि इसको श्रवण यंत्र लगा दो ताकि इसे सुनाई देने लगे और इसे बधिर लोगों के स्पेशल स्कूल में इनका एडमिशन करवा दो। What was एवेलिन नॉट गोइंग टू गिव अप? तो एवेलिन क्या चीज़ एवेलिन अपने जीवन में किस चीज़ से हार नहीं मानने वाली थी? हर स्ट्रगल टू डीफनेस, हर होप फॉर बीइंग ए ग्रेट म्यूजिशियन, टू अचीव हर एम इन हर लाइफ, ऑल द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। कि हर स्ट्रगल टू डीफनेस अपने बहरेपन से हार नहीं मान रही थी, हर होप फॉर बीइंग ए ग्रेट म्यूजिशियन, एक बहुत बढ़िया संगीतज्ञ, एक बहुत महान संगीतज्ञ बनने की जो इच्छा थी, इसे भी नहीं वो छोड़ने वाली थी। टू अचीव हर एम इन हर लाइफ, और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को उसने ठान लिया था। तो इस तरह उपरोक्त तीनों चीज़ें वो थी जिसे एवेलिन अपने लाइफ में छोड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। बट एवेलिन वॉज डिटरमिन्ड टू, तो एवेलिन ने अपने जीवन में क्या करने को ठान लिया था? गो टू स्पेशल स्कूल, गिव अप लर्निंग, लीड ए नॉर्मल लाइफ, none of the above.
एंड द करेक्ट आंसर इज लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो एवेलिन ने ये अपनी लाइफ में ठान लिया था कि वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करेगी। What was the name of the master percussionist who praised Alvin? एवलिन की प्रशंसा करने वाले मास्टर परकशनिस्ट का क्या नाम था? जेम्स ब्राउन, जेम्स ब्लेड्स, जेम्स हॉर्न और जेम्स वुडसन? एंड द करेक्ट आंसर इज जेम्स ब्लेड्स। Percussionist is a person who plays different instruments, plays different roles, draws different pictures, make different things. और correct answer is plays different instrument. तरह तरह के वाद्य यंत्र को बजाने वाले व्यक्ति को percussionist कहते हैं। What did Evelyn want to pursue? एवलिन किस विधा के पीछे लगी हुई थी? फैशन, स्टडी, म्यूज़िक और पेंटिंग? एंड द करेक्ट आंसर इज़ म्यूज़िक। एवलिन म्यूज़िक के पीछे दीवानी थी। हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल? एवलिन की क्षमता को किसने पहचाना था? हर मदर, हर फादर, हर फ्रेंड्स, रॉन फॉर्ब्स? एंड द करेक्ट आंसर इज रॉन फॉर्ब्स। एवलिन की क्षमता को, उसके पोटेंशियल को उसके म्यूज़िक टीचर रॉन फॉर्ब्स ने पहचाना। हु वॉज रॉन फॉर्ब्स? तो रॉन फॉर्ब्स कौन थे? अ डॉक्टर, एवलिन्स फादर, एवलिन्स फ्रेंड, म्यूज़िक टीचर ऑफ हर स्कूल? एंड द करेक्ट आंसर इज म्यूज़िक टीचर ऑफ हर स्कूल। वॉट वॉज द लाइफ फॉर एवलिन? एवलिन के जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? फैशन, डांस, म्यूज़िक और पेंटिंग? एंड द करेक्ट आंसर इज़ म्यूज़िक। उसकी सबसे बड़ी जो पैशन था उसका, वो था म्यूज़िक। What did रॉन फॉर्ब्स एडवाइज एवलिन? रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को क्या सलाह दिया? फॉरगेट म्यूज़िक, लिसन टू म्यूज़िक, लिप रीडिंग, फील म्यूज़िक विथ हर बॉडी? एंड द करेक्ट आंसर इज़ कि रॉन फॉर्ब ने कहा कि वो अगर कानों से नहीं सुन सकती है तो संगीत को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से सुने, अपने बॉडी पार्ट्स से संगीत के वाइब्रेशन को वो फील करे। वेयर कुड एवलिन सेंस सम नोट्स? संगीत के कुछ नोट्स को, मीटर्स को, उसके थाप को, उसके तान को एवलिन किस तरह से महसूस करती थी? इन हर ईयर्स, इन हर माइंड, इन हर हार्ट, in different parts of her body? And the correct answer is in different part of her body. शरीर के अलग अलग अंगों से वो संगीत के इन नोट्स को फील करती थी। How did एवलिन वर्क? तो एवलिन काम कैसे करती थी? लाइक ए प्रोफेशनल, लाइक ए म्यूजिशियन, लाइक ए वर्कहॉलिक, सीरियसली? एंड द करेक्ट आंसर इज लाइक ए वर्कहॉलिक। यानी बिल्कुल काम का नशा जिसके ऊपर रहता था, इस टाइप से एवलिन काम करती थी। व्हाट डिड एवलिन डू बिफोर हर परफॉर्मेंस? अपना कार्यक्रम देने के पहले एवलिन क्या करती थी? शी प्रेड, रिमेंबर हर पेरेंट्स, एड्रेस टू हर ऑडियंस, रिमूव्ड हर शूज़? एंड करेक्ट आंसर इज़ कि स्टेज पर जा कर के परफॉर्मेंस देने के पहले वो अपने शूज़ उतार देती थी ताकि बॉडी का हर पार्ट, इस पैर जो है वो स्टेज पर उसके संपर्क में रहे और बॉडी का हर पार्ट पैरों के थ्रू म्यूज़िक के वाइब्रेशन को
फील कर सके, इसलिए वो अपने जूते उतार देती थी। Whenever एवेलिन परफॉर्म शी परफॉर्म्ड ऑन, जब कभी भी एवेलिन स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो किस तरह का स्टेज रहता था? सीमेंटेड प्लेटफॉर्म, सॉइल प्लेटफॉर्म, स्टील प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म, एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज ऑलवेज अ वुडन प्लेटफॉर्म। हाउ डिड एवेलिन रेंडर सोशल सर्विसेज? तो एवेलिन किस तरह से समाज सेवा करती थी? थ्रू चैरिटी शो, थ्रू डोनेशन, थ्रू कंसर्न्स इन पब्लिक प्लेसेस, थ्रू फ्री कंसर्न, एंड द करेक्ट आंसर इज थ्रू फ्री कंसर्न। तो एवेलिन जो थी वो निःशुल्क रूप से संगीत समारोह के माध्यम से अपने समाज सेवा करती थी। वेयर डिड एवेलिन डू हर फ्री कंसर्न? तो निःशुल्क समारोह जो करती थी, निःशुल्क रूप से शो जो करती थी, वो एवेलिन कहाँ करती थी? प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बोथ ए एंड बी, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ए प्रिजन है और बी हॉस्पिटल, दोनों जगह निःशुल्क रूप से संगीत की सेवाएं देकर लोगों की हेल्प करती थी। मैन विथ बुशी बियर्ड्स ट्रबल हर बिकॉज, ऐसे लोग जिनके झाड़ झंखाड़ जैसे खूब बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ होते थे, उनसे बात करने में, उनसे कांटेक्ट करने में जो एवेलिन थी वो तकलीफ़ महसूस करती थी, परेशानी महसूस करती थी। तो क्यों ऐसा होता था? बिकॉज शी कैन नॉट रीड देयर फेसेस, शी कैन नॉट सी देयर लिप्स, शी कैन नॉट हियर देम बोथ ए एंड बी। चूँकि एवेलिन डीफ थी, इसलिए वो लिप रीडिंग, ओठों के मूवमेंट से लोग क्या कह रहे हैं अगर धीरे धीरे कहते थे तो ओठों के मूवमेंट से वो पहचान लेती थी कि क्या कहा जा रहा है। इसलिए जिनके बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ होते थे तो शी कैन नॉट रीड देयर फेस, वो क्या कह रहे हैं फेस एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ पाती थी। शी कैन नॉट सी देयर लिप्स, और ना वो लिप रीडिंग उनकी कर पाती थी, इसलिए उसको परेशानी महसूस होती थी। At the age of 16, एवेलिन मेड ए टूर टू, किस जगह? विथ यंग ऑर्केस्ट्रा। 16 साल के उम्र में एवेलिन ने यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ कहाँ पर टूर किया था? यूके, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, पेरिस, एंड द करेक्ट आंसर इज यूके। उसने यूके में किया था टूर। Where was रॉयल म्यूज़िक एकेडमी सिचुएटेड? रॉयल म्यूज़िक एकेडमी कहाँ स्थित है? यूके में, तेहरान में, लंदन में, पेरिस में, एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज़ सिचुएटेड इन लंदन। हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूज़िक एकेडमी? रॉयल म्यूज़िक एकेडमी में शिक्षा लेने जब एवेलिन गई तो कितने साल की थी? एट द एज ऑफ 15, at the age of 17, at the age of 19, and at the age of 20, and the correct answer is at the age of 17. How was Evelyn performance at the Royal Music Academy? Royal Music Academy में शैक्षणिक परफॉर्मेंस एवेलिन का कैसा रहा? She scored one of the highest marks in the academy. She gave a normal performance, she gave an average performance, she could not qualify, and the correct answer is she scored one of the highest marks in the academy. Royal Music Academy में उसने highest marks लेकर के अपनी performance को excel किया। How long was the course that Evelyn pursued at the Royal Academy of Music? रॉयल
एकेडमी ऑफ म्यूज़िक यानी कि रॉयल संगीत एकेडमी में एवलिन ने कितने समय का पाठ्यक्रम किया? 3 years, 4 years, 5 years, 2 years, and the correct answer is 3 years. What did Evelyn want to spread through her music? अपने संगीत के माध्यम से एवलिन लोगों को क्या संदेश देना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस. एवरीवन कैन लर्न म्यूजिक. म्यूजिक इज़ नॉट difficult for deaf people. Music is not difficult. And the correct answer is manage to love, messages of love, peace and happiness. वो प्रेम, शांति और खुशी का संदेश अपने संगीत के माध्यम से देना चाहती थी. What according to Evelyn can take one to the top? एवलिन के अनुसार क्या चीज़ थी जो किसी को भी शीर्ष तक ले जा सकती थी? डिवोशन, फेथ, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क. एंड द करेक्ट आंसर इज हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम. एवलिन बिकेम ए म्यूजिशियन, सिंगर, सुपरस्टार, मल्टी percussionist, and the correct answer is multi percussionist. तो एवलिन एक मल्टी percussionist बनी. कैसे? एवलिन got the mastery of playing how many musical instrument? तो एवलिन ने कितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में महारत हासिल की? 9, 10, 100, 1000. एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1000. लगभग 1000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेती थी. एवलिन गॉट द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन किस साल में? इन 1893, 1891, 1991, 1989. and the correct answer is 1991. एवलिन को रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल पुरस्कार 1991 में मिला. द राइटर टुक एन इंटरव्यू फॉर आवर्स. तो राइटर ने एवलिन का इंटरव्यू कितने घंटे का इंटरव्यू लिया? 1 hour, 2 hours, 3 hours और 4 hours. एंड द करेक्ट आंसर इज 2 hours, 2 घंटे का. विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिन लर्न? अपने बधिर होने के बावजूद कौन सी विदेशी भाषा को एवलिन ने सीखा था? फ्रेंच, चाइनीज़, बेसिक जापानीज़, बोथ ए एंड सी. एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी. ए है फ्रेंच लैंग्वेज और सी है बेसिक जापानीज़. तो ये दोनों लैंग्वेज को उसने सीखा था. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द lesson The Sound of Music Part 1. Thank you. Thanks for watching the video.